नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के बारे में। जी हाँ, 8 अगस्त से शनि देव करेंगे एक बड़े दुर्योग का अंत। मकर राशि दुनिया में आपके नाम का अब डंका बजेगा। किस प्रकार से है ये चर्चा और किस प्रकार से शनि आपके जीवन के दुर्योग को समाप्त करने जा रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, शनिदेव इस समय आपकी कुंडली के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और वह इस समय वक्री अवस्था में है। राहु देव की बात करूं तो वह आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में विराजमान है। शुक्र देव जो कि इस समय देखा जाए तो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो 21 अगस्त के दिन यह कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तब तक इनकी युति जो है गुरु के साथ आपके छठे भाव में रहेगी। वहीं पर सूर्य की बात करूं तो सूर्य इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 17 अगस्त के दिन ये अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर सूर्य जो है केतु के साथ युति करेंगे। बुध जो कि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, यह 18 अगस्त के दिन देखा जाए तो मार्गी हो जाएंगे। बुध इसके बाद अपने मार्गी प्रभाव देने शुरू कर देंगे। मंगल देव जो कि 28 जुलाई को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में आ चुके हैं। ऐसे में मकर राशि के लिए देखा जाए तो शनि जो कि इन्हीं के राशि के स्वामी बनते हैं और देखा जाए तो शनि कर्म के भी स्वामी बनते हैं, जो कि अपने सर्वोत्तम प्रभाव इस समय वक्री स्थिति में दे रहे हैं। ऐसे में इस अगस्त के महीने में 8 अगस्त के बाद देखा जाए तो आर्थिक समस्याओं का यहाँ पर शनिदेव सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको बड़ी और शानदार कामयाबी मिलेगी। व्यापार में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। कर्जों से आपको इस दौरान मुक्ति भी मिलेगी। केतु देखिए इस समय आपके अष्टम भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से कुछ छोटे मोटे हेल्थ इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। नींद में बाधा की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन शनि का जो प्रभाव है वह आपके करियर क्षेत्र में इस दौरान प्रमोशन के योग बना रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में जो भी तनावपूर्ण स्थितियां थी उससे आपको काफी राहत मिलने वाला है। वही मंगल देव जो कि इस समय आपके नवम भाव में विराजमान है और मंगल की स्थिति के अनुसार आपका भाग्य पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। वहीं पर देखा जाए तो मंगल आपकी कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान है और बनते हैं स्वामी आपके एकादश भाव के और सुख भाव के। एकादश भाव यानी कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के भाव के मालिक माने जाते हैं मंगल देव। मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम यानी कि पुरुषार्थ के भाव पर पड़ेगी। ऐसे में इस दौरान आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। मंगल की दृष्टि चूंकि शनि पर जा रही है, ऐसे में आपके कर्म का आपको पूरा साथ मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और इस दौरान आप बहुत ज्यादा मेहनती स्वभाव के बनेंगे। पराक्रम के कारक मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी पराक्रम के भाव पर यानी कि शनि पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो इस दौरान आपके अंदर बाहुबल के समान बल उत्पन्न होगा। आप अपने कार्यों को नवीनता पूर्वक कार्य करेंगे, अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से प्रयास कर पाएंगे। अपने जीवन में धन के अधिक से अधिक इस दौरान मार्ग जो है तैयार कर पाएंगे, जिससे आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ पाए। वहीं पर प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में भी आपको शानदार सफलता देखने को मिलेगी। अगस्त 2025 में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह शनि के द्वारा आपके जीवन में ये बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जो कि मकर राशि के जातकों को सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने का कार्य करेगा। इस दौरान प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई ना कोई कार्य आपका पूरा होगा। कब तक होगा ये लाभ आपको, तो देखिए 8 अगस्त से लेकर 28 नवंबर 2025 के बीच में ये कार्य आपके पूरे होंगे। वहीं पर बात करूं शुक्रदेव की, जो कि मकर राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह हैं, तो 21 अगस्त को गुरु के साथ ये रहेंगे और इसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में शुक्र की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। शुक्र पंचम के और 10वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, जबकि गुरु जो है आपके विदेश भाव के स्वामी माने जाते हैं और साथ में आपके लिए देखा जाए तो तृतीय भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो इस दौरान जो भी मकर राशि के जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, उनका ये सपना पूरा होगा। शुक्र के प्रभाव से इस दौरान आपके जीवन में धन का आगमन विदेश से भी तैयार होगा। विदेश से जुड़ा हुआ धन की प्राप्ति आपको इस दौरान हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति जो कि छठे भाव में शुक्र के साथ युति किए हुए हैं। गुरु जो है देवताओं के गुरु है, वहीं पर शुक्र के हैं दैत्यों के गुरु हैं। इन दोनों के द्वारा जो विपरीत राजयोग बन रहा है, कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में होना आपके लिए विपरीत राजयोग बनाने का कारण बन रहा है। तो इस दौरान विदेश से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यों में मकर राशि के जातकों को सफलता मिलने वाली है। वहीं पर काल सर्पदोष जो आपकी कुंडली में अब तक बना हुआ था उससे भी आपको राहत मिल चुकी है, क्योंकि मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं।
इसके साथ ही यदि आप मकर राशि के जातक उम्र ज्यादा हो रही है और विवाह में बाधा आ रही है, विवाह हो नहीं पा रहा है, तो देखा जाए तो शुक्र जो है आपके 7वें भाव में जब गोचर करेंगे तो इस दौरान आपके जीवन में विवाह बंधन में बंधने के योग जो है प्रबल हो जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं शुक्र का राशि परिवर्तन जब होगा यानी कि 21 अगस्त 2025 को, तब आपके विवाह बंधन में बंधने के योग प्रबल हो जाएंगे। यहाँ से देखा जाए तो बुध भी मार्गी हो चुके रहेंगे, तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण आपके 7वें भाव में होगा। शुक्र पंचम भाव के स्वामी है यानी कि संतान भाव के, और आपके लव रिलेशनशिप के स्वामी बनते हैं, विवाह बंधन के कारग्रह माने जाते हैं। तो इस दौरान यदि आप मकर राशि के जातक संतान के विवाह के लेकर इच्छुक हैं तो संतान के विवाह से संबंधित कार्य पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्य के स्वामी 7वें भाव में बैठे रहेंगे, शुक्र के साथ में रहेंगे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आपको व्यापार में आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, व्यापार में शानदार रूप से धन लाभ होगा। राहु धन भाव में विराजमान है और आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, 6ठे भाव को देख रहे हैं और साथ में आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। ऐसे में राहु के प्रभाव की वजह से इस दौरान अचानक रूप से आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पिछले वर्षों में जो धन हानि आपकी हुई है उस धन हानि की अब देखा जाए तो रिकवरी का समय आ चुका है। मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए काफी ये अनुकूल समय है, क्योंकि सूर्य जब अष्टम में जाएंगे तो सूर्य केतु का ग्रहण दोष बन जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से केतु के साथ विराजमान रहेंगे और केतु के साथ होने की वजह से यहाँ पर ग्रहण दोष का भी निर्माण होगा। अष्टम भाव में ग्रहण दोष होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको इस दौरान देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये सब चीजें कब होंगी जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि 17 अगस्त के बाद 18 अगस्त के दिन ये चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं। सूर्य केतु की युति जो है बहुत ज्यादा शुभ हमारे ज्योतिष शास्त्र में नहीं मानी जाती है, तो इस दौरान आपको सावधान रहना होगा। अपने किसी भी कार्य को करने में पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी होगी, वरना धोखे के आप शिकार हो सकते हैं। और शुक्र जो कि देखा जाए तो 21 अगस्त के दिन अपना राशि परिवर्तन करके जब आपके 7वें भाव में जाएंगे, तो 10वें भाव के स्वामी जब 7वें भाव में जाएंगे तो इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें जीवन से दूर होंगी। जीवन का बड़ा दुर्योग जो है समाप्त होगा और आपके करियर क्षेत्र में अपार रूप से आपको सफलता देखने को मिलेगी। शनि जो कि वक्र स्थिति में है और वक्र स्थिति में देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपके प्रमोशन के प्रबल योग बना रहे, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है इनके लिए इस अगस्त के महीने में शनि के द्वारा इनके करियर क्षेत्र में बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्हें प्राप्त होगी, बड़ी सफलता आपके जीवन में देखने को मिलेगी। ये सारे प्रभाव कहीं ना कहीं शनि के वक्री स्थिति में होने की वजह से रहेंगे, क्योंकि शनि वक्री है तो शनि के द्वारा किसी भी प्रकार के निगेटिव प्रभाव नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मकर राशि के जो जातक हैं इनके नाम का डंका बजने वाला है। और ये सारी चीजें आपके जीवन में अगस्त के महीने में तो होंगी ही होंगी, लेकिन शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति आपको अभी अगस्त के महीने से लेकर 28 नवंबर 2025 तक देखने को मिलेगी, क्योंकि तब तक शनिदेव क्या है वक्री स्थिति में रहेंगे, रेट्रोगेट स्थिति में रहेंगे। यानी कि शनि के द्वारा आपके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि जीवन में करियर क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं रह रही हैं उन सभी समस्याओं को इस माह में अगस्त के महीने में शनिदेव अंत करके आपके जीवन के बड़े दुर्योग का समापन कर रहे हैं। वहीं पर गुरु और साथ में मंगल आपके भाग्य को जागृत करके आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य कर रहे हैं। बुध और शुक्र की युति यानी कि लक्ष्मी नारायण राजयोग आपको धनवान और मालामाल बनाने का कार्य करेगा। इस तरह से मकर राशि के जो जातक है इनके लिए 8 अगस्त से जो समय शुरू हो रहा है ये बेहद सर्वोत्तम हो रहा है और पूरे अगस्त के महीने में आपको ये सभी प्रकार के लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी ग्रहों के द्वारा आपके जीवन में ये शुभ स्थिति बन रही है कि जीवन के दुर्योगों का समापन हो रहा है और आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ऐसे में शनि के द्वारा और सभी ग्रहों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो देखिए सिर्फ हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके सभी ग्रहों के द्वारा आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होगी और सभी ग्रह के द्वारा आपको किसी भी प्रकार के निगेटिव प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं सभी ग्रहों के द्वारा अपने जीवन में शानदार सफलता अर्जित करेंगे, अपने जीवन के दुर्योग का अंत करके अपने नाम का डंका बजाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।